हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बिहार शिक्षक के लिए अपने चैनल पे सीरीज़ लेके आएंगे। तो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के 2 वीडियो ऑलरेडी इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस के फॉर्म में अपलोड कर दिया है। 1857 रिवोल्ट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इससे पहले इसकी थ्योरी के 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें आपको 1857 रिवोल्ट में बिहार के क्रांतिकारियों का जो स्पेशल योगदान था उसके लिए अलग से वीडियो है। अगर वो नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है तो चांसेस होंगे कि क्वेश्चंस वहाँ से बने। एंड इसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस की सीरीज है ये। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलेंगे ये। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद जेएनपी पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, जिससे कि पीडीएफ आपको मिलती रहे और क्लासेस के अपडेट भी वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड जो स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से, जिससे कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्ट्रेटेजी बूस्ट होगी एंड टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी। तो टेक्स्ट बुक पास से जुड़िए और अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाइए। और टेक्स्ट बुक पास में भी आपको टेक्स्ट बुक पास और टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलता है। पास प्रो में आपको मॉक टेक्स्ट बुक पास में तो आपको ओनली 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, बट पास प्रो में आपको 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो, और प्रैक्टिस क्वेश्चन, लाइव टेस्ट, ये सब मिलेंगे। और अगर आप पास प्रो से जुड़ना चाहते हैं तो JJPO2I कोड को यूज़ करके जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पूरा स्क्रैच से कोर्स करना चाहते हैं, ताकि उन्हें लगता हो इधर उधर ना भागना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब हो जाए, तो वो टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग से जुड़ सकते हैं। और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, या फिर इस कोर्स का जो डिटेल है वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट कराए जाएंगे। नेशनल मूवमेंट के आपको ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे अपलोडेड है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक, यानी कि फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक के जो लेखक है वो कौन है? वो है कार्ल मार्क्स। एंड 1-2 बुक मैं और बता देती हूँ। द ग्रेट रिबेलियन, इस बुक के लेखक हैं अशोक मेहता। एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके हैं वीडी सावरकर। सॉरी, ये है आरसी मंजूमदार की। और 1857 ओनली जो बुक है ना, वो है वीडी सावरकर की, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में है, जिसमें वो बोलते हैं कि ये सिपोही म्यूटनी, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये बुक थोड़ी सी ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए इसको याद रखना। एक रिबेलियन करके है, रिबेलियन 1857, वो है PC जोशी की। ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह को किन भारी घटनाओं को प्रभावित किया, यानी कि जो 1857 का रिवोल्ट था किस भारी घटनाओं से प्रभावित था? फर्स्ट अफगान वॉर, पंजाब युद्ध, क्रीमियम युद्ध, संथाल विद्रोह। तो ये ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। जो फर्स्ट अफगान वॉर हुई थी वो 1838 to 42 में हुई थी। पंजाब वॉर हुई थी 1845 से 49 के बीच में। क्रीमियम युद्ध हुआ था 1854 से 56 में, एंड 1855 से 57 में हुआ था संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन जो कि सिद्धू और कानू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई, यानी कि जो एनफील्ड राइफल है उसको कब ऐड किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1857 में।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मंगल पांडे सिपाही थे, तो हम सब जानते हैं 34 नेवी इन्फेंट्री के सिपाही थे वो। और बैरकपुर छावनी से 1857 रिवोल्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कि 10 मई 1857 स्टार्ट होती है बैरकपुर से। इसका जो 1857 रिवोल्ट का जो चिन्ह होता है वो होता है कमल और रोटी। और इसके टाइम पे गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिन। अब इनका मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827, मृत्यु हुई थी 1857 में 8 अप्रैल को। पिता थे इनके दिवाकर पांडे। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर शाह आलम बहादुर का खिताब दिया, यानी कि जो बहादुर शाह दिल्ली से थे, बहादुर शाह जफर, उनके जो वो थे नेता, वो थे जनरल बख्त खान, जो उनके सेना को लीड कर रहे थे, जिसका राइट आंसर होगा जनरल बख्त खान। एंड जो इनके अगेंस्ट में थे अंग्रेज जो लीडर थे वो थे निल्सन हडसन करके थे, निकलसन हडसन। स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था वो था कमल रोटी, ये अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो सबसे पहले अंग्रेज किसको अधिकृत करते हैं? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को, कानपुर को। तो रिवोल्ट कहाँ स्टार्ट होता है? मेरठ से, बट दिल्ली पहुंचते हैं ये लोग और दिल्ली में दिल्ली को वहाँ से अंग्रेज़ों से आज़ाद कराते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि दिल्ली को वापस वो लोग कैप्चर कर लेते हैं कैप्टन निकोलसन के द्वारा। 20 सितंबर 1857 को वापस से दिल्ली को अपने उसमें ले लेते हैं। अब दिल्ली से बहादुर शाह जफर जो इनके नेता रहते हैं वो होते हैं जनरल बख्त खान। स्टार्ट होती है 1857 11 मई एंड निकलसन हडसन वहाँ से रहते हैं अंग्रेजी लीडर। और जो उनकी डेथ हो जाती है वो होती है 1857 में। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से थे नाना साहब तात्या टोपे। और कानपुर में स्टार्ट होता है 5 जून 1857 को। कोलिन कैंपेबल उनके लीडर थे, 1857 में ख़त्म हो जाते। झांसी थी रानी लक्ष्मीबाई, हीरोज उनके अगेंस्ट में रहते। इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह पर भी क्वेश्चंस हैं। इसकी थ्योरी पूरी मैं इससे पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। इनके अगेंस्ट रहते विलियम टेलर। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और जनरल रेनार्ड होते हैं अगेंस्ट में। बरेली से खान बहादुर खान और विंसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 बरेली विद्रोह के जो नेता थे, यानी कि बरेली से जो नेता थे वो थे खान बहादुर खान। कुंवर सिंह बिहार से थे, मौलवी अहमद और बिजरिस कादिर, ये सब थे बिहार के से ही थे, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे इसके बारे में। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध का सामना, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई से कौन लड़ रहे थे? हीरोज लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व में आगे बढ़ा? इनके लखनऊ से कौन थी? बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल जिसे बोला जाता है, तात्या टोपे कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब कानपुर से। क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में नेता कौन थे? तो इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे कानपुर से, नाना साहब कानपुर से। अजीमुल्ला भी ये होते हैं कि 1857 की क्रांति का जो प्लानिंग है ना वो नाना साहब के साथ मिलकर अजीमुल्ला खान करते हैं बिठूर में बैठकर। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। तो अब थोड़ी सी एक बार जो 1857 रिवोल्ट में बुक थी उनका थोड़ा सा आपको पॉइंट बता देते हैं जिससे कि यहाँ पे कवर हो जाए। तो द ग्रेट रिबेलियन बुक है अशोक मेहता की। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वी.डी. सावरकर की। उसके बाद आती है सिपोही म्यूटनी, रिवोल्ट 1857 सिपोही म्यूटनी, वो आती है आर.सी. मंजूमदार, यानी कि इसको सिपोही म्यूटनी को सी से याद कर सकते हो, यानी कि सिपोही से सी और आर.सी. मंजूमदार का सी,
रिवोल्ट ऑफ 1857। और रिबेलियन 1857 आती है पीसी जोशी की। ये कुछ बुक्स है जो याद रखना। और सर सैयद अहमद खां भी इनके ऊपर एक बुक लिखते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। तो उनकी बुक होती है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये थी सर सैयद अहमद खान की। और झांसी की रानी के लिए जो हीरोज थे, फेमस है उनका डायलॉग कहा था कि वो एक अकेली पुरुष थी पूरे 1857 की क्रांति में। इतने पॉइंट थोड़ा से याद रखना आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? यानी कि जो नाना साहब के साथ कमांडर, नेता को, सेना को जो लीड कर रहे थे वो थे तात्या टोपे। इसका राइट आंसर सी। क्रांतिकारियों से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का नाम। उनका जो नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग रेवलकर था। जन्म था पटोदा महाराष्ट्र में। माता का नाम रुक्मणी बाई और मृत्यु हुई थी शिवपुरी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14, कुंवर सिंह ने 1857 के संग्राम में जो विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से, यानी कि जो कुंवर सिंह थे 1857 रिवोल्ट को कहाँ से लीड कर रहे थे? वो बिहार से कर रहे थे। निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो 1857 असम से थे दीवान मनीराम दत्त। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले, यानी कि जोधपुर से थे वो ठाकुर कुशाल सिंह थे, आहुआ के ठाकुर। और 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो उर्दू जो कवि थे वो थे गालिब। और 1857 में अंग्रेजों की जो आलोचना करने वाले थे वो भी यही थे, मिर्ज़ा गालिब है उनका कंप्लीट नेम। और 1857 रिवोल्ट में जो अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो होते हैं ग्वालियर के सिंधिया। और जो फर्स्ट वायसराय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। इतने पॉइंट आई होप आपको क्लियर होंगे। और एक इसका होता है कि 1857 की क्रांति के लिए एक पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है जिसको बोलते हैं पील आयोग। ये 1857 की क्रांति से ही रिलेटेड है, तो इसको भी याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह में कौन सा संबंध नहीं था? यानी कि 1857 में जो रिवोल्ट से उससे जो थे नहीं। बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, कुंवर सिंह थे बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला भी थे, उधम सिंह नहीं थे। तो ये होंगे मौलवी अहमदुल्ला जो लीड कर रहे थे वो फैज़ाबाद से थे, 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, यह भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। और जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे 1857 विद्रोह के समय वो थे पाल्मस्टन। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों होता है? क्योंकि एकता में कमी थी, यूनिटी नहीं थी, ये पॉइंट भी ठीक है। राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ग्वालियर के सिंधिया सबसे ज़्यादा सपोर्ट अंग्रेजों को कर रहे थे। और जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना वो भी 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। यानी कि जो बिजनेसमैन्स वगैरह बिजनेस कैटेगरी में आते थे। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित संगठित थे, यानी कि वो पूरे वेल प्लान थे। वैसे भी उनके पास बंदूक वगैरह थी एंड ट्रेन थे, बट ये लोग हथियारों तलवारों से लड़ रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विद्रोह के मेन कारण क्या थे? प्रमुख था एकता, संगठन, साधनों की न्यूनतमता, क्योंकि कब कौन सा स्टेट कहाँ से कर रहा था, स्टार्ट कौन कब कर रहा था, कुछ ऐसा था नहीं प्रॉपर प्लानिंग, इसकी वजह से हो जाता है। न तो कोई सुनियोजित योजना थी, न ही सीमित विद्रोह का स्वरूप सामंतीय था,
एक तरफ अवध, रुहेल, उत्तरी भारत के सामंतों के विद्रोह का नेतृत्व किया, वहीं पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने दमन में सरकार की भरपूर मदद की। यानी कि जो ग्वालियर के सिंधिया वगैरह थे, ये सब अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे थे। विद्रोहियों के पास इक्का दुक्का यानी कि तात्या टोपे लक्ष्मीबाई नेता थे। वहीं कंपनी के पास लॉरेंस सेनाबंधु, निकोलस आउट्रम, एडवर्ड जैसे योग्य सेनापति थे, जिन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवल ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा एक ऐसी भावना थी जिसके कारण विद्रोही एकजुट थे, अन्यथा उनके पास ऐसी कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं थी, न ही भविष्य की कोई योजना थी। विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा था, यदि उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। क्वेश्चन नंबर 22। 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा कौन देते हैं? यानी कि सर आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर बोलते हैं कि ये एक षड्यंत्र था। 1857 के विद्रोह का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैजाबाद से लीड कर रहे थे। लियाकत अली लखनऊ से थे। क्वेश्चन नंबर 24। 1857 विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में बिहार के विस्फोट का सही क्रम क्या था? तो पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फर, फिर जगदीशपुर। पटना के 1857 के संग्राम के नेता यानी कि पटना से कौन लीड कर रहे थे? तो पटना से थे पीर अली खान। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो इसके बाकी के 25 क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में हम करेंगे, तो बने रहें वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद ताकि ये वीडियो पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।